कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रगण, आज हिंदी विषय के अंतर्गत प्रस्तुत है बिहारी के दोहों पर चर्चा। इससे पूर्व हम लोगों ने बिहारी के दो दोहों पर चर्चा की थी, उनके प्रश्नों पर चर्चा की थी, उनके अर्थ को समझा था। आज प्रस्तुत है तीसरे दोहे से चर्चा। तो तीसरा दोहा आप ध्यान से देखें। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ही धरु समर, ड्योढ़ी लसत निशान। पहले इनके अर्थों को, शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। मकराकृति, मछली की आकृति के। नीचे धर्यो माने अधिकार कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है। मनो मानो, ही हृदय पर, कौन किसने, समर, समर का अर्थ स्मर अर्थात कामदेव ने। ड्योढ़ी देहरी सीमा रेखा, और निशान का अर्थ हुआ चिन्ह। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि श्री कृष्ण के कानों में लहराते हुए मछली के आकृति वाले कुंडल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उनकी सुषमा दुगुणित हो रही है कि मानो श्री कृष्ण के हृदय पर कामदेव ने अपना अधिकार कर लिया है, और उनके अधिकार के परिणाम स्वरूप, अधिकार के प्रतीक की ध्वजा, उनका निशान, उनकी केतु, उनकी पताका, उनकी सीमा रेखा अर्थात कानों की देहरी पर लहरा रही है। कानों की देहरी पर ही क्यों लहरा रही है, आप इस बात को ध्यान से समझें। किसी के हृदय देश में प्रवेश करने के दो ही माध्यम माने गए हैं। एक तो नेत्र अर्थात किसी के दर्शनों के द्वारा उसके प्रति श्रद्धा प्रेम का उद्भव हमारे हृदय में होता है, और एक तो कान, किसी के रूप गुण सौंदर्य का वर्णन सुन करके उसके विषय में, उसके बारे में, उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कामदेव ने उनके कानों के माध्यम से प्रवेश करके उनके हृदय को अपने अधिकार में ले लिया है, और उस अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए सीमा रेखा पर अर्थात कानों की देहरी पर उन्होंने अपनी पताका, जिसमें मछली की आकृति बनी हुई है, उसको लगा दिया है। तो यहाँ पर दोहा छंद में संयोग श्रृंगार रस है, और श्री कृष्ण की सुषमा का वर्णन करते हुए गोपी अपनी भाव व्यंजना कर रही है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर युति होकर के इसकी दोहे की जो सौंदर्य की स्थिति है उसको और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर कवि ने गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के सौंदर्य के दर्शन कराए हैं। अगला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे, दैन कहें नट जाए। यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार का वर्णन है। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से बातों का रस प्राप्त करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए अपना एक नया तरीका खोजती हैं। उनकी वंशी को ही, उनकी मुरली को ही छिपा देती हैं, और फिर बार बार उनसे बात करने का आनंद प्राप्त करती है। देखें इसका अर्थ, बतरस बातों का आनंद, लालच उसके लोभ में, उसके कारण, लाल अर्थात गोपाल के लिए, मुरली धरी लुकाए, सौह करें शपथ खाती हैं, भौहन हंसे, भौहन हंसे मतलब मन ही मन धीरे धीरे हंसना, एक मुहावरा भी है भौहों के द्वारा हंसना। और दैन कहा है नट जाए, नट जाए का अर्थ हुआ मना कर देती हैं, इनकार कर देती हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए। कवि के माध्यम से, कवि ने गोपी के माध्यम से लिखा है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी वंशी को छिपा दिया है। और बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए, सौह करें। जब वो श्री कृष्ण उनसे अपनी बांसुरी के बारे में पूछते हैं, उसके विषय में पूछते हैं, तो वो शपथ खाती हैं कि हमने आपकी बांसुरी को नहीं लिया है। भौहन हंसे, और वो धीरे धीरे हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। इस मुस्कुराहट को देखकर, इस हंसने को देख करके श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये कारस्तानी करतूत इन्हीं की है, और ऐसे में पुनः वो अपनी बांसुरी को मांगते हैं। तो जब वो बांसुरी को मांगते हैं तो गोपियाँ साफ इनकार कर देती हैं, नट जाएं, इनकार कर देती हैं। इस प्रकार उनकी बातों का आनंद प्राप्त करती हुई गोपियाँ अपनी जो भावना है उसको, अपनी कामना है उसको पूर्ण कर रही हैं। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, और अनुप्रास अलंकार है।
अब इन दो दोहों पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इस पर चर्चा कर ली जाए। पहला दोहा जो श्री कृष्ण के सौंदर्य, कानों के सौंदर्य, उनके कुंडलों के सौंदर्य की चर्चा करता है, उस पर प्रश्न बन सकते हैं। ये दोनों दोहों को मिला करके हम लोग चर्चा करते हैं। पहला तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के बिहारी के दोहों से संकलित हैं, जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। फिर किस के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो श्री कृष्ण के कानों में लहराते हुए कुंडलों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर समर का अर्थ क्या है, तो समर का अर्थ कामदेव से है। यहाँ पर कौन सी भाषा है, तो भाषा ब्रज भाषा है। अगला दोहा बतरस लालच लाल की, तो गोपियाँ किससे बात करने के लिए क्या छिपा देती हैं, दो प्रश्न एक में बन सकते हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी बांसुरी को छिपा देती हैं। फिर गोपियाँ क्यों शपथ खाती हैं, गोपियाँ उनको ये शपथ खाती हैं कि हमने आपकी बांसुरी नहीं ली है। श्री कृष्ण गोपियों से क्या मांगते हैं, श्री कृष्ण गोपियों से अपनी बंशी को मांगते हैं। फिर यहाँ पर किस प्रकार से कवि ने गोपियों के मनोकामनाओं का वर्णन किया है, गोपियों की अभिलाषाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि ने ये स्पष्ट किया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से उनकी बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी मुरली को छिपा देती हैं और अपनी कामना को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न इस पर बन सकते हैं। अगले दोहे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला दोहा पढ़ने से पूर्व इसके जो प्रश्न आप लोग हैं तैयार कर लीजिए, तब तक मैं इन दोहों को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखें। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। बड़े ही सुंदर, जहाँ पर छोटे से एक दोहे जैसे छंद में कवि ने, बिहारी जी ने अत्यंत ही विशद भावों की व्यंजना यहाँ पर की है। इसीलिए कहा गया है कि देखन माँ छोटे लगत घाव करे गंभीर। बिहारी के दोहों पर ही ये उक्ति सटीक बैठती है। तो यहाँ पर नायक और नायिका के आँखों के द्वारा होने वाले वार्तालाप का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। देखिए, घर में सब लोग बैठे हुए हैं और नायक और नायिका आपस में बातचीत आँखों के माध्यम से ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कहत, नायक कुछ कहता है, नटत, नायिका इनकार करती है, रीझत, नायक रीझ जाता है, खिजत, नायिका खींच उठती है। ऐसे में कहत नटत खीजत रिजत, मिलत, दोनों के नेत्र मिलते हैं, खिलत, और फिर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और लज्जियात, ऐसे में नायिका लज्जित हो जाती है। भरे भवन में, इस प्रकार से लोगों से भरे हुए आवास में, मकान में, घर में, निकेत में नायिका और नायक आपस में प्रेमालाप का वार्तालाप कर रहे हैं और अपनी बातों का, अपने भावों को प्रकट करते हुए एक दूसरे से अपनी जो कामनाएं हैं उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। नैनन ही सो बात, नेत्र ही के द्वारा बात हो रही है। यहाँ पर नेत्र बात नहीं कर सकते, इसलिए कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, तो भावना अलंकार भी यहाँ पर हो सकता है। और अंत्यानुप्रास है, कहत नटत रीझत, इसमें शब्दों के अंतिम वर्ण एक जैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास की सुंदर योजना की गई है, संयोग श्रृंगार है और दोहा छंद है, ब्रज भाषा है। ऐसे में इस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, आप शीघ्रतापूर्वक देख लेते हैं कि यहाँ पर कवि ने किसके द्वारा बातों की योजना की है। यहाँ पर कवि ने नायक और नायिका के नेत्रों के द्वारा जो वार्तालाप हो रहा है उसकी चर्चा की है। यहाँ पर अगला प्रश्न बन सकता है कि नायक किससे बात कर रहा है, नायक नायिका से बात कर रहा है। अंत में नायिका किस भाव से ग्रस्त हो जाती है, इस अंत में नायिका लज्जा भाव से, लज्जियात, लज्जा भाव से ग्रस्त हो जाती है। नायक और नायिका कहाँ बात कर रहे हैं, नायक और नायिका लोगों से सुशोभित, लोगों से घिरे हुए या लोगों के रहते हुए अपने आवास में ही एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं।